जब यीशु मसीह रोटी तोड़ रहा था, वो पहली बार था जब उसने शब्द का इस्तेमाल किया, नई वाचा। उसने कहा, ये मेरा लहू है नई वाचा का, जो कईयों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। पर मसीह के लहू के आगे, जिसने क्षमा को लाया, नई वाचा वो हम में तभी पूरी होती है पवित्र आत्मा के भरपूरी के द्वारा ही। कई मसीही जानते हैं मसीह के लहू के द्वारा वो क्षमा करता है और वो लोग उसमें आनंद मनाते हैं। और अधिकतर मसीह, मैं कहूँगा 90% नए जन्म पाने हुए मसीहों से भी ज़्यादा, मेरे जो जितनों को मैंने देखा है, 90% वे कभी भी एक जयवंत विजयी जीवन में नहीं आए हैं। ये इस प्रकार है कि 90% बच्चे चलना कैसे है नहीं जानते। वो जीवित तो हैं, वे जानते हैं कैसे रेंगना है, पर वो चलना नहीं जानते। अधिकतर बच्चे चलना सीख जाते हैं 1 या 1.5 साल की उम्र तक, पर यहाँ नए जन्म पाए हुए मसीह है 20 वर्ष 25 वर्ष पर वे चलना नहीं सीखे हैं बिना गिरे। सोच कर देखिए, अगर आपका बच्चा 20 वर्ष होता तो और वो हर समय लड़खड़ा कर गिर रहा होता तो, और सोच कर देखिए कि आपके पास वैसे ही 3 या 4 बच्चे होते तो मैं ज़रूर आपको बड़ा बुरा लगता, निराश लगता। अगर आप जानना चाहते हो परमेश्वर कैसा महसूस करता है, वो बिल्कुल ऐसे महसूस करता है जब वो देखता है ऐसे लोग जो ये दावा करते हैं कि वे उसके बच्चे हैं, पर उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया है इस विषय को कि यीशु जैसे चलता था वैसे चलना है। मैं नहीं जानता कि कई लोग उस वचन को गंभीरता से भी लेते हैं। ये मेरा सबसे पसंदीदार वचन में से एक है, मैं वही शुरुआत करना चाहूँगा। 1 यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसका 6 वचन। 1 यूहन्ना 1 अध्याय उसका 9 वचन जाना माना वचन है। 1 यूहन्ना 1:9, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। ये पहला पाठ है जो हम सीखते हैं, अच्छी बात है, पर उसके आगे वही ना रुक जाए। 2 अध्याय 1 वचन, बस 2 वचन आगे जाना है। हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ, मैं जानता हूं कि तुम पापों की क्षमा लहू के द्वारा प्राप्त करोगे, पर तुम पाप न करो। मैं इन बातों को इसलिए लिख रहा हूं कि तुम लड़खड़ाकर बार बार गिरते ना रहो, कि तुम्हें बार बार वापस जाना पड़े और कहना पड़े कि मुझे क्षमा कर, वापस जाना पड़े 20 बार एक दिन में। ये अच्छा है, पूरी तरीके से मरा हुआ होने से तो बेहतर है। ये बेहतर है कि एक बच्चा आपके पास है जो रेंगता है, इससे बेहतर कि एक बच्चा जो मरा हुआ है। मैं उससे राजी हूं, पर यह परमेश्वर की सिद्ध इच्छा नहीं है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आपको बिल्कुल मन में मालूम होना चाहिए कि यह परमेश्वर की मेरे लिए इच्छा नहीं है कि मैं पाप करते ही रहूं। यह परमेश्वर की मेरे लिए इच्छा नहीं है कि मैं ये न सीखूं कि कैसे चलते हैं। और इसलिए आगे वो जाकर कहता है 2 अध्याय उसके 6 वचन में, जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, मसीह में बना रहता हूँ, उसे चाहिए, उसे ये करना है कि आप भी वो वैसा ही चले जैसा यीशु चलता था। ये हमारा लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य है एक ऐसा व्यक्ति जिसने कभी पाप नहीं किया। जब आप आपके बेटे को बालवाड़ी में भेजते हो, पहले बार स्कूल में भेजते हो, मैं सोचता हूँ कि आप में से हर एक सोचेगा कि कम से कम यद्यपि वो कभी कॉलेज में नहीं जाता, कम से कम वो 12वीं कक्षा तो पास कर ले, और कम से कम अपनी स्कूल तो वो पूरी कर ले। यद्यपि वो कॉलेज न जा पाए तो कम, वो तो सबसे निचला स्तर है। और जो झुग्गी झोपड़ियाँ होती है भारत देश में, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो बालवाड़ी में भी नहीं जाते। और जब मैं कई मसीहों के जीवन को देखता हूँ कि वो कैसे जीते हैं, उनके व्यक्तिगत जीवन में, उनके ऑफिस के जीवन में, उनके आर्थिक जीवन में, उनके घर के जीवन में,
और मुझे याद आती है भारत में जो झुग्गी झोपड़ियाँ है उनकी, उनको फर्क ही नहीं पड़ता। पर हम जानते हैं कितना ज़रूरी है हमारे बच्चों को सिखाना, हमारे बच्चों को पढ़ाई देना। एक और क्षेत्र के विषय में सोचिए, साफ सुथरा रहना। क्या आप अपने बच्चों को सिखाते हो हाथ धोना खाने के पहले? हम कितने सतर्क रहते हैं लोग इस कोविड के समय, जब वो सब जगह फैल रहा था और ये सैनिटाइजर्स हर जगह होते थे और लोग ऑफिस में जाते थे अपने हाथों को सैनिटाइज करते थे, बाहर आते वक्त सैनिटाइज करता था। ये अद्भुत है कितना वो सतर्क होते थे कोविड से बचने के लिए। वे डरते थे मरने से और सब जगह अफवाहें हो रही थी कि लोगों को कोविड हो रही है और मर रहे हैं, और वो डर रहे थे मरने से। और मैंने वो देखा, मैंने कहा काश प्रभु मसीह लोग पाप के विषय में इस प्रकार डरते कि वो वास्तविकता में बचेंगे। जैसे वो मास्क पहनते थे कि नहीं, मैं किसी और के सांस नहीं लेना चाहता जिससे मुझे कोविड हो जाए, मैं अपने जो संक्रमण है वो किसी और को नहीं देना चाहता। अगर हम पाप के प्रति ऐसा ही रवैया अपनाते तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये कोविड एक बहुत बड़ा उदाहरण है हमारे लिए। वो हमें सिखाता है कि कई मसीही शारीरिक मृत्यु से अधिक डरते हैं, अनंत मृत्यु से भी। वे ज़्यादा डरते हैं शारीरिक मृत्यु से, आत्मिक मृत्यु से भी। आत्मिक मृत्यु उनके जीवन में प्रतिदिन है। ये कोविड के जंतु के समान है, उनके शरीर पर मानो फैले हुए हैं, पर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, मेरा ये विश्वास है, हम इकलौते कलीसिया नहीं है, पर मेरा विश्वास है कि परमेश्वर ने हमारे जैसे कलीसियाओं को खड़ा किया है ताकि लोगों को सिखाए कि पहला यूहन्ना 1:9 से आगे बढ़कर जाए। पहला यूहन्ना 2:6 में, ये मेरा लहू है नई वाचा का, यीशु ने कहा। और वो नई वाचा है, वो पापों की क्षमा से बहुत बढ़कर आगे है। और जब हम सोचते हैं इस जीवन के विषय में, आपने मुझे कहते हुए सुना है कई बार, अगर आपने मेरे संदेशों को सुना होगा तो, कि कलीसिया एक 3 मंजिल की इमारत के समान है। मैं फिर एक बार दोहराना चाहता हूँ उनके लिए जिन्होंने मुझे नहीं सुना। सबसे उस 3 मंजिल के इमारत का सबसे ज़रूरी भाग है, महत्वपूर्ण भाग है नींव। जैसे हर एक इमारत की एक नींव होने की, अच्छी नींव होने की आवश्यकता है। अगर आपकी वो नींव सही नहीं है तो आपकी इमारत कहीं ना कहीं क्रैक हो जाएगी। पहले मंजिल में नहीं तो कम से कम तीसरे मंजिल में। मैंने ऐसे बिल्डिंग्स को देखा है जो चौथे या 10वें मंजिल पर वहाँ कोई क्रैक होता है, और हमेशा जो गलती है वो नींव पे होती है, और इसलिए वो क्रैक जो है वो नीचे नीचे आता है। और इसलिए नींव क्या है? परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया, पर उससे भी बढ़कर आपने मुझे यह भी कहते हुए सुना है कि सबसे बहुमूल्य वचन मेरे लिए बाइबल में यूहन्ना 3:16 नहीं है, हम ये जानते हैं, पर यूहन्ना 17:23। और अगर आप वो नहीं जानते तो कृपया आज उसे जान लीजिए। इसी बात ने मेरे जीवन को बदल दिया। कई सालों बाद, मेरे नए जन्म के बाद, जब मैंने इस अद्भुत सत्य को पाया, मैंने बाइबल को 16 वर्षों तक पढ़ा था। इस सत्य को पाने के पहले मैं निश्चित हूँ कि मैंने कई बार शायद उस वचन को पढ़ा होगा, पर वो कई बातों के समान मेरे मन से ऐसे ही गुजर कर निकल गया। यीशु की अपने पिता के प्रति प्रार्थना थी, मैं चाहता हूँ कि ये संसार जाने कि तूने मुझे भेजा है उनके द्वारा, और मैं ये भी चाहता हूँ कि संसार जाने जैसा तूने मुझसे इन मेरे शिष्यों को तू वैसा ही प्रेम करता है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसा तू मुझसे प्रेम करता है। मुझे ये प्रकटीकरण मिला, प्रकाशन मिला लगभग 35 वर्षों पहले। उसी समय मैंने उस गीत को लिखा कि जब आप बहुत ही बोझ से दबे हुए हो और आप बहुत ही चिंता में हो, डरो मत, प्रभु आपके नज़दीक है। वो आपसे वैसा ही प्रेम करता है जैसे उसने अपने पुत्र से प्रेम किया, और वो आपकी भी सहायता करेगा। वो आपसे वैसा ही प्रेम करता है जैसे उसने अपने बेटे से किया। मेरा ये विश्वास है कि ये एक कथन है जिस पर आप बहुत देर मनन कर सकते हो, जब तक आप उससे जकड़े नहीं जाते। प्रभु, मैं इसको जानना चाहता हूं कि आप मुझसे बिल्कुल वैसे ही प्रेम करते हो जैसे आपने यीशु से प्रेम किया जब वो इस पृथ्वी पर था। अब मुझे उसको ये बताकर ये कहना पड़ेगा कि ये हर एक व्यक्ति के लिए नहीं है।
देखिए यीशु ने क्या कहा उसके पहले, 9वें वचन में, मैं उनके लिए विनती करता हूं, ये जो मेरे 11 शिष्य है, ये एक प्रार्थना नहीं थी जो उसने सबके लिए की, ये ऐसी भी प्रार्थना नहीं थी जो उन्होंने उन लोक संख्या के लिए की होगी जो उसके पीछे आई। ये अंतिम भोजन के बाद की बात है। जो धोखा देने वाला था यहूदा, वो चले गया था, सिर्फ 11 लोग रह गए थे, और वो कहता है पिता मैं इन लोगों के लिए विनती करता हूं जिन्होंने अपने जीवन में मुझे पहला स्थान दिया है, जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया है मेरे पीछे चलने के लिए। मैं संसार के लिए विनती नहीं करता, सांसारिक लोगों के लिए नहीं करता, और मैं ये भी जोड़ूंगा यीशु मसीह ये प्रार्थना उनके लिए नहीं करता जो संसारिक मसीही है, उनके लिए जो कहते हैं कि प्रभु मेरे पापों की क्षमा कीजिए, और जिनकी महत्वाकांक्षा इस संसार के लिए, वो उनके लिए प्रार्थना नहीं कर रहा। और मैं आप में से किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता, पर अगर आप में से कुछ है तो ऐसे है तो मुझे आपको सत्य कहना पड़ेगा, यीशु आपके लिए ये प्रार्थना नहीं कर रहा, क्योंकि वो ये कहता है मैं संसार के लिए नहीं प्रार्थना करता, मैं उनके लिए प्रार्थना नहीं करता जिनका हृदय संसार में है। और अगर आपका हृदय पैसे में है, आपका हृदय इस संसार के सुख विलास में है, मैं बहुत दुखी हूं ये कहने के लिए, ये प्रार्थना आपके लिए नहीं है। पर मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं जिन्होंने ये तय किया है कि परमेश्वर मेरे लिए पैसे से अधिक महत्वपूर्ण है, परमेश्वर मेरे लिए संसार के सुख विलास से अधिक महत्वपूर्ण है, जो पाप छोड़ने के विषय में गंभीर है, उनके लिए जो जिन्हें तूने मुझे दिया है, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि संसार जाने की आपने उनसे प्रेम किया जैसा आपने मुझसे प्रेम किया है। और इस वजह से अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसने यह निर्णय लिया है कि मसीह आपके जीवन में पहला होगा और आपके लिए सब कुछ होगा, जैसे आपका विवाह होता है, अगर आप एक विश्वास योग्य पति या विश्वास योग्य पत्नी हो तो आपका जीवन साथी वो इकलौता व्यक्ति होता है इस पृथ्वी पर जिसके लिए आप जुड़े होंगे, जिसके साथ आप जुड़े होंगे। आप किसी और से प्रेम करने के विषय में सोच भी नहीं सकते आपके पति या पत्नी को छोड़। वही है, बिल्कुल ऐसे ही हमें यीशु से प्रेम करना है। और वो जो दूसरा मनुष्य हमें आकर्षित करता है वो है संसार। दूसरा मनुष्य जो हमें दूल्हे से आकर्षित करता है दूर, वो है पैसा। और अगर आप पैसे से आकर्षित होते हो, तो पैसे से प्रेम करते हो, तो आप एक अविश्वास योग्य पत्नी के जैसे हो जिसका विवाह तो हुआ है पर हर समय वो किसी और आदमी के साथ होना चाहती है। सोच कर देखिए एक पत्नी के विषय में जो कभी कभार किसी और मनुष्य के साथ चले जाती है, वो है ऐसा विश्वासी जो पैसे से यीशु मसीह से अधिक प्रेम करता है, बिल्कुल एक अविश्वास योग्य पत्नी के समान। यीशु मसीह ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा। वो ये नहीं कहता कि पिता ऐसे विश्वासियों से प्रेम करता है जैसे वो यीशु से करता था, नहीं, वो नहीं करता। मुझे स्पष्ट करना होगा कि जिससे आप धोखा ना खाओ। पर कोई भी जो कहता है प्रभु यीशु आप मेरे जीवन में पहले हो, दूसरे दिन मैंने बात की कि हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, वो है अपने पूरे हृदय से परमेश्वर से प्रेम करना, अपने पूरे मन से प्रेम करना, सारी भावनाओं से, सारे सामर्थ्य से प्रेम करना और सब कुछ के साथ प्रेम करना। हम ये कहते हैं कि अपने ज़रूरतों का मैं कैसे संभालूंगा। आप काम करते हो और परमेश्वर ने आदम को कहा कि अपने हाथों से काम करेगा और पसीना आएगा और वो अपनी रोटी कमाएगा। परमेश्वर चाहता है कि आप काम करो। सबसे पहली बात जो उसने आदम को कही, जब उसको कपड़े पहनाए और फिर उसको कहा कि तुम मेहनत कमाओ, अपनी रोटी कमाओ। और वही वो आपसे भी कहता है, जाकर फैक्ट्री में, ऑफिस में काम करो, अपने हाथों से काम करो, जो कुछ आपका पेशा है, आप पसीना बहाकर अपना रोटी कमाओ, उसमें कोई गलत नहीं है। परमेश्वर आपके लिए प्रावधान करेगा, पर पहला स्थान परमेश्वर को दीजिए, परमेश्वर के राज्य को पहले खोजिए, और फिर हम अनुभव कर सकते हैं पिता का प्रेम बिल्कुल वैसे ही जैसे वो यीशु से प्रेम करता है।